दुखालय। दुखालय माने दुखों का घर। जिस तरह पुस्तकालय, पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर। पुस्तक का दुकान में लिखा हुआ रहता है महाराज, पुस्तकालय। भोजनालय, होटल में लिखा रहता है, अनेक भोजनों का घर। अब एक प्रकार का भोजन थोड़ी अनेकों प्रकार का है। उसी तरह संसार के बोर्ड में लिखा है दुखालयम, दुखों का घर। एक प्रकार का दुख थोड़ी है, अनेकों प्रकार के दुख है महाराज। अच्छा एक बात है, पुस्तकालय में जाके कहिएगा भैया हमको मिठाई दे दीजिए, तो कहाँ देगा? वो तो कहेगा महाराज ये तो पुस्तकालय है, अगर मिठाई खाना है तो भोजनालय जाइए। और भोजनालय में जाके आप पुस्तक मांगिएगा तो हमें मिलने वाला। उसी तरह संसार के बोर्ड में दुखालयम लिखा है, दुखों का घर। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं महाराज तो डॉक्टर साहब भी बैठते हैं। सेठ जी रोटी को छूना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कहते क्या खा रहे महाराज? तो रोटी नहीं, छिलका निकालिए ऊपर वाला। तो क्या करना है, फेंकना है क्यों? नहीं नहीं वही खाना है। और बीच वाला है तो नहीं नहीं इसको नहीं खाना है। अच्छा दाल की तरफ हाथ बढ़ाते महाराज, दाल पी जाए? दाल नहीं, पानी दिखाई पड़ रहा है, हाँ वो बाहर निकालिए, वो वही खाना है। अरे सब्जी महाराज, डॉक्टर साहब तो सब्जी को तो हाथ में लगाना है। बॉयल किया हुआ बोलिए सेठानी जी को, आलू सब्जी बॉयल करके विदाउट तेल मसाला। बताइए, अब उसको पूछेगा कि सेठ जी आपसे बड़ा सुखी कौन है? इतना रुपया आपके पास है, सोना चांदी आपके पास, क्या वो कहेगा? अपने आप को सुखी मानेगा? तो भाई यार उसी का नौकर मलाई खा रहा है, रबड़ी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, 52 व्यंजन खा रहा है। भैया हमसे सुखी तो ये है जो कि इतना खा रहा है, कम से कम इसको जीवन मेरे को लाइफ है। दाल का पानी, रोटी का छिलका, अरे फालतू है भाई। तो इतना पैसा कुछ नहीं, उसको कुछ लेके जाता है क्या? पैसा को क्या देखते हो? तो महाराज कोई मन दुखी है, और किसी के पास कुछ भी नहीं तो वो भी दुखी है। कोई धन दुखी, किसी के पास धन नहीं है तो रो रहा है भाई हमको इतना हो जाए उतना हो जाए। अरे इच्छाओं का अंत नहीं है। भगवान से हम लोग मांगते हैं सबसे पहले क्या? अरे भगवान घर नहीं तो घर हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, प्रभु कमा लूंगा अपने बल से, घर बढ़िया सा हो जाए, उतना पैसा तो आप दीजिए। घर हो जाता है, उसके बाद फिर मनाता है प्रभु इतना सुंदर घर है, एक गाड़ी हो जाता है, बस बढ़िया भगवान वो दे देते हैं। उसके बाद उस समय तो कहते हैं कुछ अब कुछ नहीं करो, लेकिन भगवान इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, मेंटेनेंस, एक बढ़िया सा बिजनेस बड़ा वाला, चलो भाई वो भी दे देते। उसके बाद ही मन नहीं मानता है तो क्या मांगता है? भगवान अरे एक जिला में बिजनेस है, कम से कम 2-4 डिस्ट्रिक्ट में फैल जाता, क्योंकि क्या करिएगा परिवार इतना लंबा है। अब बताइए कितनी बड़ी इच्छा है, कहाँ घर का ठिकाना नहीं था। कब भगवान संतुष्ट होगी हम लोगों की भक्ति से? कभी नहीं। इच्छाएं इतनी बड़ी है ना। 4 एकादशी करते हैं महाराज, और 4 करोड़ का उनके पास डिमांड लिस्ट रख देते। भगवान भी कहते क्यों करते हो एकादशी, से अच्छा मेरा द्वादशी ही रहना बढ़िया। भाई 4 व्रत करते हैं, पोता हो जाए, छर पोता हो जाए, पर पोता हो जाए, नौकरी लग जाए बेटा का, एक 4 व्हीलर आ जाए, एक नया धंधा हो चालू हो जाए। अरे महाराज भगवान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये व्रत कर रहे हो कि हमको खटा रहे हो? महाराज सब भक्ति का लक्षण नहीं है। फिर आगे हम लोग कथा श्रवण करेंगे। उसी तरह जीवन का मूल व्यवस्था ये होनी चाहिए
कि सदुपयोग कैसे करें। महाराज इतना महंगा आपको देखिए, अपने आप को जब भापना है ना कि हम कितना सुखी है, अपने पीछे मुड़िए फिर से पहले और देखिए कि आपके पास तो 2 हाथ है 2 पैर, किसी के पास तो न एको हाथ है ना एक भी पैर है, और तो दोनों हाथ पैर से गायब, लंगड़ा लूला बनकर बैठा और कटोरा लेकर बैठा है। आपके पास तो रहने का घर है, किसी के पास तो इतना भी नहीं है घर ये अपना कम से कम सर को ढक सके, इतना ठिकाना नहीं है। और आपको तो इतना बड़ा घर भगवान दिया, कितने भाग्यशाली हैं। आपका इतना लंबा परिवार है, कम से कम 4 आदमी कंधा देने वाला है, खाने पीने वाला है। कई लोग तो ऐसे हैं कि अकेला, उसके सिवा कोई अगर मर जाए तो नाली में ही जाएगा अगर नहीं ध्यान पड़ेगा नगर निगम का। तो महाराज इससे बढ़िया कम भाग्यशाली है, फिर मनुष्य संतुष्ट ही तो नहीं। महाराज इसलिए कहता है कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? केवल राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। क्यों? देखिए ना महाराज, हम लोग के पास इतना है फिर भी हम लोग रोते, प्रत्येक दिन रोते भगवान के पास, ये नहीं वो नहीं, घटते ही रहता। आश्चर्य की बात। अरे एक महात्मा है जिसके पास 4 बित्ता जमीन नहीं है, कई संत के पास न 4 गो फसल लगाया है आलू का जो कि खा सके सब्जी, न 4 गो धान का फसल लगाया तो चावल खा सके। अब बताइए वो इतना निश्चिंत है कि वो सुबह खाता है तो शाम का भी चिंता नहीं करता है। अब बताइए, और वो खाता कैसा है? वो देसी घी में चावल के साथ सब्जी देसी घी का और दाल भी देसी घी में छनका हुआ वो खा रहे। किसके बदौलत? उनकी बदौलत, क्योंकि उनको राम पर भरोसा है। उनको भोजन पहुंचा देते हैं, कई ऐसे प्राणी पहुंचा देते हैं, कहीं उसको जाना नहीं। तो दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया। भगवान को मालिक बना दी तो किस चीज का करें? एक सेठ जी के पास इतना संपत्ति था महाराज कि 7 पीढ़ी तक बैठकर उसका परिवार खा सकता था। 7 पीढ़ी तक। उसका पीए ने बता दिया, सेठ जी इतना संपत्ति है आपके पास कि 7 पीढ़ी आपके बैठकर खाएगा तो फिर खत्म होने वाला। सेठ जी रोने लगे, तो क्या बात है? कोई बात कुछ नहीं है, वो चिंता की 8वीं पीढ़ी क्या खाएगा भाई। अब बताइए, वो ऐसा रोने लगा महाराज, महात्मा जी की दृष्टि पड़ गई। तो सेठ जी क्यों रो रहे हो? बोले बस प्रभु मेरे पास तो 7 पीढ़ी तक का व्यवस्था है, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाए वो मेरा चिंता है। महात्मा जी बोले अच्छा एक काम करो। क्या? महात्मा जी का तरीका होता है समझाने का। बोले आपके ही गांव में एक बुढ़िया रहती है, उसको कुछ आप आटा चावल धन दौलत दे दीजिए, अगर वो ले लेती है तो आपकी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था समझो कि हो गई। अच्छा, सेठ जी चले गए, मतलब चले गए महाराज। जाने के बाद ट्रक लगा दिए उनके घर के पास। ओ माता जी दरवाजा खोलो। हाँ, अरे सेठ जी क्या बात? बोले बस ये सब कुछ आपका है। बोले इतना क्या करूंगी मैं? रख लो दादी रख लो, भिक्षा मांगती हो, भीख मांगती हो। नहीं नहीं, इतना बड़ा तो मेरा कमरा भी नहीं, इतना धान चावल आटा गेहूं तेल मसाले रख ला दिए, इतना मेरा दरवाजा रहेगा तब। अब 5 किलो चावल बना के दे दिए, किसी का पेट ही अगर 50 ग्राम का खाएगा तो कमरा ही नहीं है सेठ जी, तो कहाँ रखो सब? नहीं बोले नहीं कुछ भी नहीं लूंगी। अरे कुछ तो ले लो। नहीं, क्यों? बुढ़िया कहती है सेठ जी
एक बात मैं समझती हूँ क्या, आज मैं 90 वर्ष की हो गई और आज तक भी मैं अपने खेत में फसल नहीं उगाती हूँ, न कुछ ठिकाना भी नहीं, फिर भी आज तक एक भी दिन भूखी मैं नहीं सोई हूँ। तो आप मुझे विश्वास है कि इतना दिन जब भूखी नहीं सोई हूँ तो अगला भी दिन भगवान ही मेरा बेड़ा पार कर, मुझे किसी से लेने का जरूरत है। सेठ जी को ज्ञान हो गया जिसके पास कल का ठिकाना नहीं, जिसके पास कल क्या खाएगा वो ठिकाना नहीं है, वो मनुष्य वो बुढ़िया निश्चित है, हंस रही है। अब मेरे पास तो 7 पीढ़ी का व्यवस्था है, अरे मैं तो मूर्ख हूँ, ज्ञान हो गया। ये संतों का ज्ञान देने का तरीका होता है, संत महात्मा जो होते हैं तो इस तरीके से भगवान की कृपा होनी चाहिए, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है।